जय हिंद। तो हम सभी को पता है कि नई शिक्षा नीति के तहत स्पेशली आंगनबाड़ी केंद्र को प्री प्राइमरी में कन्वर्ट किया जा रहा है। ऐसे में राज्य परियोजना के तहत उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी से कुछ लेटेस्ट खबरें निकल के आ रही, जो मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं। जी हाँ, यदि आप एक आंगनबाड़ी हैं, आप एक आंगनबाड़ी सहायिका हैं, आप आंगनबाड़ी से किसी भी पद के साथ जुड़ी हुई हैं, तो यह न्यूज़ आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। उसके साथ साथ आगे जो भी आंगनबाड़ी को लेकर चीज़ें लेटेस्ट के अपडेट के तौर पे आती हैं, वो टीचर प्लेनिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से आप लोगों तक ससमय पहुंचाया जाता है। चलिए ऑफिशियल न्यूज़ पे चलते हैं। वहां से राज्य परियोजना आंगनबाड़ी केंद्र के कायाकल्प के संबंध में और भी चीज़ें स्पष्ट होकर आने वाली हैं। जी हाँ, स्क्रीन पर आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे, आंगनबाड़ी केंद्रों के कायाकल्प के लिए नहीं बढ़े हाथ। तो आगे चलते हैं, न्यूज़ का विश्लेषण करते हैं। वहाँ से और भी आंगनबाड़ी कायाकल्प के संबंध में चीज़ें स्पष्ट होकर आने वाली है। तो बेसिकली यह खबर सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश की है। आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद दिलाकर कायाकल्प करने की शासन की मंशा धरी रह गई। राज्यपाल की प्रेरणा के बाद भी केंद्रों को गोद लेने के लिए जिले में हाथ नहीं बढ़े। किसी के आगे नहीं आने से गोद लिए गए सेंटरों की संख्या 10 ही रह गई। इसकी वजह से केंद्रों के बच्चों को बेहतर सुविधाएं नहीं मिल सकी और बाल विकास विभाग के आंगनबाड़ी केंद्रों को समाज सेवियों, व्यवसायियों, बड़े प्रतिष्ठानों व संस्थानों को गोद दिलाए जाने के लिए शासन ने पहल की थी। केंद्रों को गोद दिलाकर उनका कायाकल्प कराने की योजना सरकार ने बनाई है। करीब 1 वर्ष पहले जिले में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शहर के एक कार्यक्रम में महाविद्यालयों के प्रबंधकों, प्राचार्यों को 10 आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद दिलाकर इसकी शुरुआत की थी। उन्होंने अन्य केंद्रों के लिए लोगों को प्रेरित किया था। शासन की मंशा आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद दिलाकर सेंटरों की सुविधाओं में निजी क्षेत्र के जरिए बढ़ोतरी को शुरू की थी। राज्यपाल की प्रेरणा के बाद भी जिले में अन्य आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लेकर उनकी कायाकल्प करने के लिए कोई हाथ बढ़े नहीं। किसी अन्य के आगे नहीं आने से गोद लिए गए केंद्रों की संख्या सिर्फ 10 ही सीमित रह गई। गोद नहीं लिए जाने से आंगनबाड़ी केंद्रों की सुविधाओं में बढ़ोतरी नहीं हो सकी। जिला कार्यक्रम अधिकारी विकास कुमार ने बताया कि राज्यपाल के कार्यक्रम के बाद अन्य किसी ने केंद्र को गोद नहीं लिया है। चुनाव आचार संहिता की वजह से कार्य प्रभावित रहा। शासन की ओर से फिर आंगनबाड़ी केंद्रों को निजी क्षेत्र के लोगों समेत अन्य विभागों के सहयोग से कायाकल्प करने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में लोगों को प्रेरित करने का उनका सहयोग लिया जाएगा। तो बेसिकली ये रहा उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी कायाकल्प के संबंध में, जो स्पेशली राज्यपाल थी उनके द्वारा शुरुआत की गई थी गोद लिए जाने व उसके बाद उनके कायाकल्प के सुधार में। बेसिकली अब आंगनबाड़ी केंद्रों पे सरकार की भी पूर्णतया नज़र है। वो धीरे धीरे उन्हें प्री प्राइमरी में कन्वर्ट कर रही है। उसके साथ साथ अन्य कई ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पे प्री प्राइमरी जो सम्मानित हमारी आंगनबाड़ियाँ हैं उनको ट्रेनिंग देकर प्री प्राइमरी की क्लासेस भी शुरू कर दी गई हैं। तो ये रही छोटी सी अपडेट, आई थिंक आपको अवश्य पसंद आई होगी। और भी इसके संबंध में आगे जो भी अपडेट्स आएंगी इस समय आप लोगों तक टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो बिल्कुल जुड़े रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।